तो अल्टीमेट स्किनिंग सिस्टम एपिसोड 98 की शुरुआत होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे शॉ गुड बाय बोल के निकल जाता है होंगन का। यहाँ पे होंगन बोलते ओके गुड बाय, और उसके दिल में अभी बरकरार है कि हाँ भाई हम लोग पक्का देखना फिर मिलेंगे, राइटर हमें मिला के रहेगा। इसके बाद सीन से बताया इस पे मैडम यहाँ की तरफ कि हाँ भाई इस औरत भाई हम लोग भूल ही गए भाई, स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर में खाली आई थी, इसके साथ चपा चप हुआ, उसके बाद से गायब भी हो गई। यहाँ पे कहते रहे मिस्टर ली आप कहाँ यार, हम मिले हुए इतना दिन हो गया यार अभी तक मिले नहीं यार, क्या नसीब था, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, एकदम स्ट्रेंजर थे। फिर स्ट्रेंजर के बाद ना वन नाइट स्टैंड हो गया, उसके बाद से मुझे आपकी याद आ रही, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाइए। तब इसके कमरे में हल्की सी आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के देखते हैं भाई कौन आया कौन आया। तो कमरे में कोई आया था और कुछ रख के चला गया। वहाँ पे एक पेपर रखा हुआ था, अब पेपर पे लिखा था कि हाँ हम लोग जब तक एक दूसरे के दिल में रहेंगे ये दूरियां हमें कभी भी दूर कर नहीं पाएगी। यहाँ पे समझ आते कह रहे यार ये तो मेरे बाबू ने यानी मिस्टर ली ने लिखा है। और तभी यहाँ पे ना जोर से आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने के। अभी शव ने चिल्लाया फिर नहीं मुझे मालूम, लेकिन पक्का ये शव नहीं चिल्लाया होगा। चिल्लाते हुए कहते कि हाँ भाई देखो मैडम यहाँ अब से यहीं पर रहेगी, और किसी ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो भाई उसको मौत मिलेगी, बहुत ही भयंकर मौत मिलेगी उसको भाई ना। किंग को जैसे मैंने मारा सबने देखा होगा, उससे ज़्यादा बुरी मौत मिलेगी। इससे भाई मैडम यहाँ को कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे मैडम भी देखते कर यार अरे ये तो शायद मिस्टर ली है, शायद वो मेरी प्रोटेक्शन करेगा। अरे वाह कितने कमाल के आप जाइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मैं आपको अपनी ज़िंदगी भर ना इंतजार करूँगी। अरे बाप रे यहाँ पे इसने क्या क्या बोल दिया। यहाँ पे एक बात मुझे यहाँ पे सच में थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ पे शॉप मारने आता है, किंग को मारने आता है, उसे मालूम था भाई जो मैडम यहाँ है उसी की बहन, लेकिन एक सेकंड में उसके दिमाग में नहीं आया कि यार ये तो मतलब उसी की मतलब उसी की बहन है भाई जिसको मैं मारने आऊँ, तो उस हिसाब से भाई मेरी ये भी दुश्मन हो गई। लेकिन नहीं भाई क्योंकि भाई ना ये औरत है और साथ ही भाई खूबसूरत औरत है, और साथ ही में ना जिसके बड़े बड़े भी है, तो भाई ये मेरी बीबी और वो भाई वो किंग वो तो मतलब किंग भाई मेरे दुश्मन है भाई, उसको मानना है। इसलिए भाई ना अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो हम लौंडे रहते हैं भाई, जो हम लड़के रहते हैं ना, शॉ की पर्सनैलिटी भी सेम है कि भाई जिसका दिल दरिया बाकी सब समंदर है, लेकिन शॉ का भाई जो दिल है ना भाई वो भी समंदर है कि हाँ भाई आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ आप भी आ जाओ, सब लोग में समुद्र में डुबकी मार लो। यानी बेसिकली लड़कियों का बोलो कि हाँ भाई तू भी आ जा भाई, तेरे साथ भी कर लूंगा, तू भी आ जा तेरे साथ तो भाई मैं और भी करूंगा, तू अरे तेरे साथ तो भाई मजा ही आ जाएगा। ऐसे इसकी पर्सनैलिटी है। इसकी वजह शॉ रहता है ना आराम से पैरिया तोप के अंदर पहुंच जाता है। उसके अंदर पहुंचेगा तो कहते अरे सिस्टम जल्दी से मतलब निकाल भाई, बता भाई कहाँ ड्रैगन वेगन भाई मेरे पास है ना, ये आ चुका भाई, मैं खून भी लेके आ चुका हूँ, साथ में भाई आंसू भी लेके आ चुका हूँ, जल्दी से भाई मेरे सामने ला। तो सिस्टम है ना कहता है कि हाँ भाई लीजिए आ गया, और मैग्मा के अंदर से यानी लावा के अंदर से बाहर निकालता है और बोलते हैं कि हाँ भाई लीजिए, लेकिन इसको हार्वेस्ट करने के लिए ना आपको कम से कम ना 500 एक्टिव पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये सुने शॉ बता रहे यार 500 यार तूने पहले मुझे मतलब मुझसे भाई 5,000 भाई तूने मुझे ना लोन दे के रखा है, अब 500 और खर्चा करने का बोल रहा है। कोई बात नहीं चल यार पाना है तो भाई करना ही पड़ेगा। तो 500 में ले लेता है, और जैसे लेता है ना भाई उसके बाद ना जो मतलब रहता है ना भाई वो पूरा मैग्मा वो पूरा सूखने लगता है, आराम से पूरा पूरा सूख जाता है, एकदम पूरा का पूरा सूख जाता है। यहाँ पे शॉ भी अपने सिस्टम से सोचता है भाई ऐसे कैसे होगा भाई ये सूख कैसे गया। तभी सिस्टम बोलते हैं इसके नीचे ना एक कमाल की चीज डिटेक्ट हुआ है जिसे ना र्यून कहा जाता है, RUNES। अब इसको र्यून बोलेंगे रन बोलेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं यहाँ पे इसे र्यून बोलूँगा। कहता है कि हाँ भाई र्यून इसके नीचे डिटेक्ट हुआ है, लेकिन उस को समझ आता है भाई ये क्या होता है भाई र्यून भाई ये क्या व्हाट द फक इट इज, और भाई किस काम में ये आता है। तो ये सुने सिस्टम बोलता है ये बिल्कुल टेलीपोर्टेशन डिवाइस जैसा है, टेलीपोर्टेशन स्पेल जैसा, जैसे आप टेलीपोर्ट होकर यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। लेकिन उसमें आपको क्या लगता था, उसमें आपको ना स्पिरिट स्टोन देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन नहीं इसमें देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये खाली नाम लीजिए आपको ना यहाँ से वहाँ ये बड़े आराम से पहुँचा देगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे शॉ भी सोचता है भाई तो कमाल कीजिए भाई, इसकी मदद से मैं ये देश से दूसरे देश में मतलब ये नेशन से दूसरे नेशन में बड़े आराम से ये चुटकी बजाते पहुँच जाऊँगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इसलिए भाई मैं तो इसे लूँगा। इसे सिस्टम से कहते कि हाँ बाबा ला भाई ला के मुझे दे दे। तो सिस्टम ला के उसे दे देता है, बदले में फिर से ना 1000 एक्टिव पॉइंट मतलब इसे लिया जाता है, और जैसे रहता भाई आ जाता है और कहता है सिस्टम से कि हाँ भाई जल्दी से एक्टिवेट कर दे और दूसरे नेशन में मुझे जल्दी से पहुँचा दे, मुझे जल्द से जल्द जाना है। तो आराम से ऑन हो जाता है। यहाँ पे शॉप देखता है कि अरे बाप रे कितना पावरफुल भाई, मेरा बॉडी आया है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। उसके बाद ना सक्सेसफुल हो जाता है, एक दूसरे नेशन में पहुँचता है। दूसरे नेशन में पहुँचे हुए देखते कि अच्छा बाप रे सच में मैं दूसरे नेशन में पहुँच गया क्या। और तभी इसके पीछे एक गाड़ी आती है, सच में एक गाड़ी आती है, कोई सपना नहीं है। उसी देश में उस देश में एक दूसरे देश में पहुँच गया है, लेकिन उसी दुनिया में जहाँ पे सच में एक गाड़ी भी चली थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक टाइप का जैसे हमारी दुनिया में चलती है ना, सेम वही सही है। और यहाँ पे शौरत ने वो गाड़ी को देख के हिल जाता है, इस बात कि हाँ भाई इस दुनिया में गाड़ी कहाँ से आ गया, इस बात के भाई वो रोड के बीच में खड़ा था, पीछे से भों भों आवाज़ लगाई जा रही है, लेकिन दिमाग बौखला चुका कि भाई रोड के बीच में होगा भाई मैं कहाँ जाऊँ। और फीमेल ड्राइवर थी जो कि गाड़ी चलाई थी, वो भी चलाता है साले हटना फिर रास्ते में बीच में कहाँ से टपक गया। लेकिन यहाँ पे पावरफुल होने के बाद भी, इतना पावर होने के बाद भी, सबको मारने के बाद भी यहाँ पे नल्ले जैसा गाड़ी से टकरा जाता है। हाँ इसका भी पैर कांप जाता है भाई, हम नॉर्मल हो गए भाई, हमारे बीच में गाड़ी आ जाए तो भी भाई आधे बंदों को दिमाग चलता है सामने से हटने लगे, भाई इसका दिमाग तो भी नहीं चला, गाड़ी से ढाम करके टकराता है। यहाँ पे लड़के हिल जाते कह रहे यार मेरा गाड़ी गया। गाड़ी से बाहर आते चिल्लाते हो, कहते भाई तूने मेरे डिवाइन कैरियर का भाई खराब कर दिया भाई, तूने भाई तोड़ दिया भाई, उसको तोड़ दिया भाई, तूने सही नहीं किया भाई, सारे तो बीच में क्यों आ गया। यहाँ पे लोग गाड़ी को ना डिवाइन कैरियर बोलते हैं। डिवाइन मतलब हो जाता है बेसिकली ऐसे चीज़ है कि गॉड से रिलेटेड मतलब पवित्र माना जाता है। डिवाइन पावर वाला डिवाइन पावर बोलते हैं ना, बेसिकली ऐसा गॉडेस पावर बोल सकते हैं। और कैरियर का मतलब होता है बेसिकली ऐसे गाड़ी वगैरह
जिससे ना बैलगाड़ी मतलब जिससे बैल लोग खींचते या फिर गधे लोग खींचते या फिर घोड़े लोग खींचते, मतलब डिवाइन करियर तो ऐसा समझ सकते हैं कि भाई इनके दुनिया में ये जो गाड़ी है ना स्पिरिचुअल एनर्जी से चलता होगा, स्पिरिचुअल स्टोन से बेसिकली यहाँ पे चलता होगा। तो इस शॉप पे चिल्ला दोगे बदले तूने तोड़ दिया। तो यहाँ पे शॉप देखते हो भाई ये आवाज़ करने वाली चीज़, अरे भाई ये तो कार है जो कि भाई मेरे पृथ्वी पे मिलता है, लेकिन भाई यहाँ पे इसने क्या बोला भाई ये स्पिरिट स्टोन से यहाँ पे चलता है, मेरे पृथ्वी पे तो फ्यूल वगैरह से चलता होगा। मतलब भाई इनकी दुनिया में गाड़ी वगैरह भी है, मतलब एडवांस मशीन वगैरह भी है, गाड़ी जैसी मशीन तो भाई ऑफकोर्स दूसरी मशीन भी होगी। और जो इनका नेशन है भाई ये मेटल नेशन है, यहाँ पे ना बेसिकली मेटल होता है, इससे पहले जैसे वाटर नेशन हो गया, फायर नेशन हो गया, इसलिए मेटल नेशन है। तो समझ जाता है कि हाँ भाई मेटल नेशन है तो मेटल से भाई यहाँ पे ऑर्नामेंट वगैरह बना सकते हैं। भाई एक देश में जब बनता है तो ये बात ऑफकोर्स से दूसरे देश में फेमस होनी चाहिए। इन लोगों ने भाई गाड़ी बना लिया तो भाई ये क्या लोग जेसीबी भी नहीं बना सकते, लेकिन जब शो ने जेसीबी निकला तो उसमें फायर नेशन के भाई किसी भी बंदे को नहीं मालूम था, मतलब किसी न किसी के तो बंदे को मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई सेम इस टाइप का एक गाड़ी है ना भाई उनके दूसरे देश में मिलता है, क्या नाम है, हाँ मेटल नेशन नाम का देश है भाई वहाँ मिलता है। लेकिन भाई किसी को बिल्कुल भी समझ नहीं था हाँ भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई ये क्या होता है भाई। थोड़ा सा मतलब राइटर ने यहाँ पे ज़्यादा ही मतलब सस्पेंस नहीं कर दिए। और यहाँ पे शौक है भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ये सुन तो लड़के गुस्सा तो चिल्लाते हो, कहते भाई ऐसे कैसे, भाई तू क्या बोल रहा भाई आवाज़ करता भाई इतना, मेरा डिवाइन करियर को तू बोल रहा भाई आवाज़ करता है, तेरे कारण भाई टूट गया भाई, अब पैसे दे भाई, जो नुकसान हो भाई उसके पैसे दे। तो ये सुने और शावल देखा भाई पैसे, अरे यार पैसे देने पड़ेंगे क्या, तो नाटक करने लगते कि अरे भाई इस पागल औरत ने मुझे उड़ा दिया, देख भाई मेरा टांग टूट गया, अरे आया मेरा टांग, अरे मेरा बीच वाला टांग भी टूट गया। ये वो लड़की भी कहता है सारे कुछ नहीं टूटा भाई, क्या नाटक करने लगा भाई, पैसे देने की बात आई तो यहाँ पे नाटक कर रहा है। आसपास कुछ आदमी भी इकट्ठा हो जाता है, सोचते क्या भाई अरे भाई तोड़ दिया, अरे यार कैसे लोग भाई कैसी औरत भाई, जब तुझे गाड़ी चलानी आता नहीं, मतलब तुझे डिवाइन कैरियर चलानी आता नहीं, क्यों चला रही भाई, नहीं तुझे चलाना चाहिए था। तभी सुना उस लड़के को गुस्सा था, जोर से चिल्लाता है भाई साले तुम पागल, क्या तुम लोग नहीं मालूम भाई मैं किसकी मेंबर हूँ, स्पिरिट ट्रेजर पेबलोन इस ग्रुप भाई मेंबर हूँ। और हमारा ग्रुप भाई गाड़ी बनाने का काम करता है अपने मेटल नेशन में। आधे ज़्यादा जो भी ऐसे डिवाइन कैरियर बनते हैं भाई आधे ज़्यादा भाई हमारा ग्रुप तैयार करता है भाई। तुम लोग भाई मेरे गाड़ी को भाई ऐसा बोलो भाई, शर्म करो भाई, थोड़ी सी शर्म करो भाई, तुम्हारी बचा के रख देगा। यहाँ पे शौक है डिवाइन कैरियर कितना बेकार है भाई, कितना आवाज़ करता है। ये सुन लड़के फिर से उस पर चिल्लाते हैं साले तेरे पास क्या अक्ल भाई, कैसी बातें कर भाई, इतना बेकार कैसे बोल सकते पास तो भाई होगा भी नहीं। तो ये सुने और शौक बोल देखो यार तुम्हारा जो भी डिवाइन कैरियर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है, एकदम बैल जैसा लगता है, मतलब यार बहुत ज़्यादा बेकार है। इनफैक्ट भाई मेरे पास ना बहुत ज़्यादा कमाल का है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुमने क्या बोला अपने ग्रुप का नाम बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, स्पिरिट ट्रेजर पेबलोन को अच्छा सा बोला ना, तुम्हारे ग्रुप का ऐसा बेकार है ना भाई। मैं तुम्हें अपने ग्रुप घपा घप ग्रुप का भाई मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। तभी बंदे लोग भी सुनते हैं, सोचते क्या घपा घप ग्रुप का भाई, घपा घप ग्रुप, ये तो भाई मैंने नाम यहाँ पे सुना है, मतलब इनको नाम मालूम चाहिए। ऑफकोर्स भाई फायर नेशन में से सुना हुआ एक बंदा घपा घप ग्रुप का आया, उसने ऐसा फैला दिया, मतलब फायर नेशन का न्यूज़ भाई यहाँ पे आ जाता है कि हाँ भाई एक बंदे ने ऐसा कांड किया, जो कि कांड भाई अभी कुछ दिन पहले या फिर कुछ घंटे पहले ही हुआ है। लेकिन भाई इनका न्यूज़ वहाँ पे नहीं गया कि हाँ भाई डिवाइन कैरियर यानी गाड़ी वगैरह भी होते हुआ राइटर हुआ। तभी यहाँ पे ना लड़की भी कहती अरे यार तेरे पास होगा ना, तेरे पास तो हो ही नहीं सकता, और तेरे पास हो भी होता भाई बहुत बेकार होगा। तभी यहाँ पे श्रवण फरारी खरीदता है सिर्फ 500 एक्टिंग पॉइंट में, हाँ खाली 500 में खरीदता नहीं, बेसिकली लोन लेता है एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन भी 500 मतलब कुछ ज़्यादा ही सस्ता नहीं है। और 10 एक्टिंग पॉइंट लेता है गाड़ी चलाना कैसे, मतलब गाड़ी चलाते भाई वो सीखने के लिए एक फरारी बुला लेता है, मतलब जो 500 में इसने लोन पे लिया उससे बुलाता है और लड़के से कहता है कि देख ये ना कमाल का भाई, तेरे वाले से तो भाई लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। और सबसे कमाल की बात है ना, इसको चलाने के लिए कोई भी स्पीड स्टोन की जरूरत नहीं पड़ती तेरे डिवाइन कैरियर जैसा, इसके लिए बस खाली फ्यूल चाहिए, सीजीएन चाहिए या फिर जो भी मतलब जरूरत पड़ता है ना भाई वो बस चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। अब बहुत तेज़ भी भागता है। और तब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।